हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में वैवाहिक जीवन के बारे में। कुंडली में वैवाहिक जीवन किस प्रकार से हम देख सकते हैं और किस प्रकार से ये जान सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कितना अच्छा होगा, कितना मधुर होगा, कितना आप वैवाहिक जीवन में अपने खुश रहेंगे। क्योंकि वैवाहिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है और सभी व्यक्ति, चाहे उसमें महिला हो पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी को अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। या उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, उनका जीवन साथी कैसा होगा, उनके वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की समस्या हो सकती हैं, इन सब बातों के बारे में हर कोई प्रत्येक व्यक्ति जो इस उम्र से गुजर रहा है वो सब जानना चाहते हैं। तो वैवाहिक जीवन का जो महत्व है वो बहुत अधिक आज के युग में बढ़ जाता है। विवाह ना होना, विवाह की समस्या होना, वैवाहिक जीवन में खुश ना होना, आजकल ये कॉमन प्रॉब्लम बनी हुई हैं। अधिकतर कुंडलियाँ इन्हीं चीज़ों को लेकर आती हैं कि विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हो रहा है तो विवाह सही से चल नहीं रहा है। तो किन ग्रह स्थितियों से हम ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, कि मधुर होगा, अच्छा होगा, और कुंडली की किन स्थितियों से आप अपने वैवाहिक जीवन में मधुरता ला सकते हैं। मतलब किन ग्रहों के उपाय करके, किन ग्रहों की स्थितियों को अच्छा बनाकर आप अपने वैवाहिक जीवन में एक मधुरता और एक सुलभता ला सकते हैं। तो ऐसे कुछ योगों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सप्तम भाव की अगर हम बात करते हैं, देखिए वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं कुंडली में, ये हमारा लग्न होता है। ये सब कुछ सबसे महत्वपूर्ण भाव यही भाव माना जाता है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाव होता है, पर्सनैलिटी का भाव होता है। सबसे महत्वपूर्ण भाव इसी भाव को माना जाता है। और वैवाहिक जीवन के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं। ये लगन भाव होता है, लगन भाव के सीधे सामने वाला भाव ही सप्तम भाव कहलाता है। और सप्तम भाव की जीवन में अपनी एक महत्वता है, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस भाव को हम सप्तम भाव कहते हैं और इसमें जो भी राशि बनती है उसके भाव को सप्तमेश बोलते हैं। तो हम पहले योग की हम बात करते हैं, सूत्र मान सकते हैं, योग मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो पहले नंबर की हम बात करते हैं सप्तम। ये सप्तम भाव बली होना चाहिए। किस प्रकार से बली होगा? बली इस प्रकार से होगा जैसे कि जिस भाव का स्वामी, मतलब जो भी राशि यहाँ बनी है उस राशि का स्वामी उसमें बैठा हो। जैसे कि अगर यहाँ सप्तम 7 नंबर लिखा है तो 7 नंबर का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र यहीं पर बैठा हो, मतलब यहाँ पर 7 नंबर लिखा हो और शुक्र यहीं पर बैठा हो, या मतलब भाव का स्वामी भाव में बैठा हो तो भाव बली माना जाता है। भाव का स्वामी भाव को देखता हो, मान लो शुक्र यहाँ पर है, यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, तो ये इसको दृष्टि करेगा क्योंकि ये अपने भाव को देखेगा और जो ग्रह अपने भाव को देखता है वह उस भाव को बली करता है। तो यहाँ पर इस कारण भी ये भाव बली माना जाएगा। मतलब सप्तमेश किसी भी प्रकार से बली हो, सप्तमेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, सप्तमेश केंद्र मतलब इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, या इस भाव में, इस भाव में, विशेष रूप से इस भाव में भी अगर हो तो ये श्रेष्ठ माना जाता है। अगले योग की हम बात करते हैं। देखिए, सप्तम भाव के जो सप्तम भाव होता है ये हमारा सप्तम भाव होता है। और सप्तम भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह के स्थान पर हम बात कर सकते हैं गुरु हो, मतलब गुरु ग्रह हो, या शुक्र हो, बुध हो, और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हो, तो ये सब शुभ ग्रह के रूप में माने जाते हैं। तो सप्तम भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो, लेकिन 6 और 8 और 12 मतलब इन भाव का स्वामी ना हो। चाहे इस भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह भी है तो वो इस काउंटिंग में नहीं आएगा। मतलब 6, 8, 12 के स्वामी को छोड़कर कोई ग्रह हो और वो शुभ ग्रह हो, सप्तम भाव में हो, तो भी वैवाहिक जीवन अच्छा माना जाता है, तो भी सप्तमेश बली माना जाता है। वैवाहिक जीवन ऐसे व्यक्ति का अच्छा होता है। अगले योग की हम बात करते हैं। देखिए, ये दूसरा भाव होता है, ये 7वां भाव और ये 12वां भाव। ये 2 भाव वैवाहिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि ये परिवार का होता है। विवाह होने में परिवार की सबसे जो प्राथमिक कार्य होता है वो परिवार का ही होता है। उसके बाद वैवाहिक जीवन चलाने का, पार्टनरशिप का, मतलब वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का, और उसके बाद ये 12वां भाव भी वैवाहिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये भोग का स्थान है और वैवाहिक जीवन में भोग का भी बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, दूसरे और 7वें और 12वें, मतलब दूसरे भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी से दृष्ट होकर गुरु केंद्र में हो। मतलब इन भाव के स्वामी से गुरु दृष्ट हो और वो केंद्र या त्रिकोण में, मतलब इन भावों में गुरु हो। अगर हम सिंपल इस सूत्र की बात करते हैं तो गुरु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो और दूसरे 7वें और 12वें भावों के स्वामी से दृष्ट हो, तो ये भी वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने का काम करता है। वैवाहिक जीवन ऐसे व्यक्ति का अच्छा रहता है, क्योंकि इससे गुरु की जो शुभता है, क्योंकि गुरु ग्रह की शुभता वो दूसरे 7वें और 12वें भाव पर पड़ती है, जिससे वैवाहिक जीवन सुगमता से, मधुरता से चलता है।
अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए दूसरे, ये दूसरा भाव है, ये 7वां है और ये 12वां है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए सप्तम भाव से, मतलब सप्तम भाव का स्वामी जहाँ भी कुंडली में बैठे, जैसे सप्तमेश है, ये सप्तम भाव का स्वामी बनेगा। और सप्तम भाव का स्वामी जहाँ भी कुंडली में बैठा होगा, जिस भी स्थान में, वो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी, किसी भी भाव में हो सकता है। तो सप्तम भाव से दूसरे, 7वें और 12वें भाव में शुभ ग्रह हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुंडली में, अगर यहाँ पर सप्तमेश बैठे हैं, मान लो शुक्र यहीं पर बैठे हैं और शुक्र सप्तमेश है, तो दूसरे, 7वें और 12वें भाव में शुभ ग्रह हो, कोई पाप ग्रह ना हो। सप्तमेश से दूसरे, 7वें और 12वें भाव में शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह ना हो। अगर शुभ ग्रह हैं तो ये बहुत अच्छा होता है वैवाहिक जीवन के लिए। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं। अगला सूत्र है वैवाहिक जीवन के अच्छे होने के लिए कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव। देखिए सप्तम भाव को तो वैवाहिक जीवन में विशेष स्थान होता ही है, और उसके लिए देखिए वैवाहिक जीवन में पंचम भाव का भी विशेष जो रोल होता है। मतलब कहने का यह है कि पंचम भाव और सप्तम भाव भी बली होने चाहिए, तभी वह व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है। मान लो कुंडली में वैवाहिक जीवन की स्थितियां अच्छी होने की हैं, ठीक है, सप्तम भाव अगर बली है तो विशेष रूप से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, बढ़िया होता है। लेकिन अगर पंचम भाव भी बली है तो ये और अच्छा माना जाता है वैवाहिक जीवन के लिए। मतलब पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी अगर बली है तो भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। देखिए जब भी कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह सप्तम भाव या सप्तमेश को देखता है, मतलब कुंडली में ये सप्तम भाव है, इसको कोई शुभ ग्रह देख ले या सप्तम भाव के स्वामी को कोई शुभ ग्रह देख ले, तो भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति का जो सप्तम भाव का स्वामी होता है या सप्तम भाव होता है, दोनों बली अवस्था में हो जाते हैं, जिस कारण व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। सप्तम भाव के बली के लिए, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली में शुक्र और गुरु, क्योंकि गुरु ग्रह किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में जो धार्मिक कृत्य होते हैं उनको काम करने का, उनके लिए उनको दर्शाया जाता है गुरु ग्रह से। और जो वैवाहिक जीवन जिन कार्यों से चलता है, लव, रोमांस, इन सब का कारक शुक्र होता है, और जो धार्मिक काम होते हैं उन सब का कारक गुरु होता है। तो गुरु ग्रह कुंडली में मजबूत हों, गुरु ग्रह कुंडली में बली हों, क्योंकि गुरु ग्रह जीवन में बहुत सारे चीज़ों के कारक होते हैं। और अगर कुंडली में बात करें तो दूसरे के, 5वें के, 7वें के, 9वें के, 10वें के, 11वें के, लगन के, इन सब के कारक होते हैं। मतलब गुरु के कमजोर होने से इन सब भावों में कमजोरी रहेगी। अगर गुरु कुंडली में मजबूत हैं तो ये सब भाव कुंडली में मजबूत रहेंगे। और देखिए कि दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 11वां भाव, ये सब वैवाहिक जीवन के अच्छे होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो कुंडली में सप्तम भाव और गुरु दोनों ग्रह का बली होना परम आवश्यक है। अगर ये दोनों ग्रह बली हैं, अच्छी अवस्था में हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, तो भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। अगले हम सूत्र की बात करें, देखिए तीसरा भाव और 11वां भाव, अगर इन दोनों भावों में से, मतलब तीसरे भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी पर शुक्र की दृष्टि हो या लगन के स्वामी या सप्तम भाव पर, मतलब तीसरे भाव का स्वामी हो या 11वें का हो, इन दोनों में से किसी एक पर शुक्र की दृष्टि हो, या फिर लगन भाव का स्वामी या सप्तम भाव का स्वामी, इनमें से किसी भी पर भी शुक्र की दृष्टि हो, तो भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है, वैवाहिक जीवन सुंदर और मधुर रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि तीसरा भाव और 11वां भाव ये काम त्रिकोण के भाव माने जाते हैं। देखिए तीसरा, 7वां और 11वां में एक त्रिकोण बनता है, तो अगर जिस भी त्रिकोण में कोई अगर भाव कमजोर होता है तो वो उन दोनों भावों को कमजोर बना देता है। क्योंकि देखिए ये इसका लगन माना जाएगा, और तीसरा भाव अगर पर शुक्र की दृष्टि होगी तो ये भी भाव बली होगा और 11वां भाव भी बली होगा। सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो तीसरा भाव भी बली होगा, 11वां भाव बली होगा। तो इस कारण तीसरे और 11वें भाव में से किसी एक पर शुक्र की दृष्टि हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, विशेष रूप से शुक्र, या फिर 7वें भाव पर शुक्र की दृष्टि हो, तो ये भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए योग है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए जो सप्तम भाव का स्वामी है, मतलब सप्तम भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है। सप्तम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में अगर 6, 8, 12 में है तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब सप्तम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में 6, 8, 12 के अलावा किसी भी भाव में हो तो वह व्यक्ति का वैवाहिक जीवन श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है, सुंदर होता है, मधुर होता है। मतलब हर प्रकार से धन धान्य से युक्त होता है और हर प्रकार से अच्छा होता है, अगर सप्तम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में 6, 8, 12 में ना हो। अब एक और सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए जब भी कुंडली में सप्तम भाव में पाप ग्रह हो, ये 7वां भाव है, और अगर इस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, मान लो शनि की दृष्टि है या शनि इस भाव में बैठे हैं,
तो साधारणतः माना जाता है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन किसी भी कुंडली में अगर सप्तम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो या सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो सकता है। कैसे? जब नवम भाव में शुभ ग्रह हो या नवम भाव पर दो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। नवम भाव में या तो कोई शुभ ग्रह बैठा हो या नवम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, एक से अधिक है तो ये और श्रेष्ठ है। लेकिन अगर नवम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि या नवम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो तो सप्तम भाव पर पाप ग्रह का प्रभाव होने के बाद भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत श्रेष्ठ होता है और व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से जीता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का वैवाहिक जीवन थोड़ी देर से शुरू होता है, मतलब लेट एज में शुरू हो सकता है, विवाह होने में लेट हो सकता है, लेकिन व्यक्ति का वैवाहिक जीवन होता श्रेष्ठ है, अच्छा होता है। एक और हम सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, ये लगन भाव का स्वामी है, मतलब ये लगन है और ये सप्तम भाव का स्वामी है। तो कुंडली में इसका भी कोई भाव स्वामी होगा, ग्रह होगा, इसका भी कोई ग्रह होगा। तो कुंडली में मान लो अगर हम बात करते हैं ये 1 नंबर की कुंडली है तो यहाँ पर ये 7 होगा, ये शुक्र होगा, ये मंगल होगा। तो कहने का मतलब है लग्नेश और सप्तमेश जितने आपस में पास पास बैठेंगे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन उतना अच्छा होता है। जैसे इस कुंडली में लग्नेश बनते हैं मंगल और सप्तमेश बनते हैं शुक्र। तो कुंडली में मंगल और शुक्र साथ में हो, पास पास हो, मतलब एक ग्रह के, एक या दो ग्रह के आसपास हो, मतलब एक दूसरे के भाव में हो। कहने का मतलब है कि मतलब मंगल यहाँ हो गए, शुक्र यहाँ हो गए, मतलब पास पास में हो, साथ में हो। जितने निकट उनका होगा योग होगा उतना वैवाहिक जीवन श्रेष्ठ होगा, उतना वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। जितने दूर होंगे उतना वैवाहिक जीवन खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। तो ये भी एक योग कुंडली के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा माना जाता है। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में कुछ सूत्रों को, कुछ योगों को जाना जिनसे ये जाना जा सकता है कि किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कितना मधुर होगा, कितना अच्छा होगा। आप भी अपनी कुंडली में इन योगों को देखिए और आजमाइए और देखिए कि आपका वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी है और कमेंट कर आप जरूर बताइए। इस टॉपिक से रिलेटेड एक और वीडियो या और भी आगे वीडियो अभी आएंगी, तो वीडियो को आप देखिए, पूरा देखिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर बने रहें। इस टॉपिक से संबंधित और भी वीडियो आपको नई नई जानकारी के साथ देखने को मिलेंगी। थैंक यू।